बजट के साथ विविध समस्याओं को लेकर सांसद बालू धानोरकर द्वारा लोकसभा में दिया गया भाषण सुर्खियों में है। अत्यंत अध्ययनपूर्ण और तार्किक मुद्दों पर उन्होंने कई पहलुओं को उजागर किया। क्या कहा सांसद धानोरकर ने, आइए देखते इस खबर में। चंद्रपुर जिले की लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर की मुद्दे उठाने और उस पर अपने विचार रखने की क्षमता का बेमिसाल उदाहरण उनके हाल ही में प्रस्तुत बजट पर किए गए अभिभाषण में सामने आया। सांसद बालू धानोरकर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने अध्ययनपूर्ण विचार रखे। इस बीच उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया। बजट को वास्तव में क्या कहते हैं और केंद्र सरकार किस तरह से उसे प्रचारित कर रही है, इसका सटीक उदाहरण भी उन्होंने अपने इस भाषण में प्रस्तुत किया। यही नहीं, केंद्र सरकार के बजट में महाराष्ट्र जैसे अगड़े राज्य के साथ किस तरह से अन्याय किया गया, इसका उल्लेख भी उन्होंने अपने इस भाषण में किया। मेरी गो राउंड ट्रेन की अपनी दूरदर्शितापूर्ण मांग को भी उन्होंने अपने इस भाषण में शामिल किया। अपने बेहतरीन विचारों को रखते हुए अपने इस भाषण में सांसद बालू धानोरकर ने क्या कहा, सुनिए स्वयं उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, चंद्रपुर। प्रवेश कर गया है और सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, तो यूँ कहिए कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। महोदया, हर बजट भाषण में धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक रूपकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमृत काल की अवधारणा इन सब प्रतीकों के इस्तेमाल के काफ़ी अलग है। बजट इसलिए हर साल पेश होता है ताकि पिछले साल और इस साल के हिसाब का लेखा जोखा जनता के बीच प्रस्तुत किया जा सके। अगर 25 साल का विज़न होगा तब आप उस बजट का मूल्यांकन कैसे करेंगे? महोदया, जब वित्त मंत्री सूटकेस छोड़ी तो कहा गया कि अंग्रेजों की परंपरा थी, अब बजट भारतीय परंपरा के अनुसार लाल कपड़े में लपेटकर इसे बही खाते का रूप दिया गया है। देश में हर साल दिवाली के मौके में नया बही खाता शुरू होता है और पिछले साल का बही खाता बंद कर दिया जाता है। संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का वैधानिक नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे कहीं भी विजन डॉक्यूमेंट नहीं कहा गया है। आर्टिकल 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री उस साल का वित्त लेखा जोखा पेश करेंगे। इस साल के बजट की पहली लाइन में भी यही कि 22-23 का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन अगले कुछ पैराग्राफ में 2047 के विज़न की बात होने लगती है। इतना लंबा कालखंड किसी बजट में कैसे हो सकता है? जब फिर अगले साल कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, किसकी जवाबदेही कैसे तय होंगी? पूछने पर यह कह दिया जाएगा कि अभी 25 साल बाकी है, काम हो रहा है। इस साल के आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक PIL योजना के तहत 5 साल में 14 सेक्टर से 60 लाख रोजगार पैदा होने की बात कही गई, लेकिन 100 लाख करोड़ के PM गति शक्ति में रोजगार की कोई अनुमति संख्या नहीं बताई गई। महोदया, 2019, 2020, 2021 के 15 अगस्त के दिन 100 लाख करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात प्रधानमंत्री ने की, तो इस दौरान खर्च हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा, कुछ रोजगार पैदा हुआ होगा, उसका हिसाब कुछ तो इस बजट में बाहर देना चाहिए था। क्या यह गलत सवाल है? इस 100 लाख करोड़ को लेकर कितनी बार और कितने साल तक हेडलाइन छपती रहेंगी? और इस बजट में PM गति शक्ति में 7 केंद्र बताए गए: सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, लोक परिवहन, जल परिवहन, लॉजिस्टिक। लेकिन इस बजट में पैसे का जिक्र केवल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर है। कहा गया कि 50,000 नेशनल हाईवे बनाने के लिए 20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे। महोदय, बजट में महाराष्ट्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। यहाँ तक कि GST बकाया जो राज्य का अधिकार है उसे भी नहीं दिया जा रहा है। केंद्र के कुल GST संग्रह में राज्य ने 48,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है, फिर भी पुनर्भुगतान के रूप में 5,500 करोड़ रुपए की एक छोटी सी राशि दी गई है। केंद्र इस तरह से राज्यों को बकाया GST का हिस्सा ना देकर परेशान कर रहा है। महोदय, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड एक सवाल है। मैंने रेल मंत्री जी से मेरी गो राउंड ट्रेन के बारे में अनुरोध किया था।
बल्लारशाह से नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चांदा फोर्ड होते हुए बल्लारशाह तक का यह सफ़र करीब 600 किलोमीटर का होता है, जो कि मध्य तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत आता है। मेरी गो राउंड वाली यह प्रस्तावित ट्रेन पूर्व विदर्भ के चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया तथा गढ़चिरौली जिलों को अपने साथ जोड़ सकती है, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा होंगी। लाखों श्रमिकों के बचाव में आई योजना मनरेगा के में एक बार फिर कटौती की गई है। 2021-22 में मनरेगा के बजट में 34% की कमी की गई। बस हो गया। और हमने चेतावनी दी थी कि यह पर्याप्त नहीं होगा। हम सही साबित हुए जब सरकार को 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निधि का आवंटन करना पड़ा, फिर भी सरकार ने इससे कुछ नहीं सीखा। और इस बार भी मनरेगा का बजट 2021-22 की तुलना में